हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहाँ पे चल रहा है आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स 2 का कंप्लीट लेक्चर सीरीज। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने बीपीडी थ्योरम बहुत ही अच्छी तरीके से ख़त्म कर दिया था, वो भी ट्रिक के साथ में। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स 2 का एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है? थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हम क्या स्टार्ट करेंगे? थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसको भी बहुत अच्छी तरीके से खत्म करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बिना टाइम आपका बर्बाद किए हुए चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। पहले हम क्या पढ़ेंगे? हमारा थ्योरम क्या दिया है, फिर हम देखेंगे गिवन क्या है, फिर देखेंगे टू प्रूफ क्या है, फिर कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना पड़ेगा। पहले हम थ्योरम को रीड कर लेंगे एंड समझ लेंगे कि थ्योरम हमें बोल क्या रहा है। थ्योरम में दिया क्या है? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। बाइसेक्टर मतलब होता है जो दो पार्ट्स में डिवाइड करता हो किसी एंगल या किसी साइड को। तो हमें ट्राइंगल ए बी सी में सी ई रे हमें दिखाई दे रहा है। सी ई रे क्या कर रहा है? एंगल सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं एंगल ए सी ई इक्वल टू एंगल बी सी ई, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब हो क्या रहा है? द साइड अपोजिट टू द एंगल, मतलब एंगल सी के जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड हमें क्या दिख रहा है? ए बी दिख रहा है। ए बी को किस पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? एक दो सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है मेरा ए बी, एक ए ई है और दूसरा मेरा ई बी। ए ई और ई बी किस पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं? इन दी रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। मतलब ए ई और ई बी दो सेगमेंट बन रहे, किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं? रिमेनिंग साइड के रेशियो में। रिमेनिंग साइड के रेशियो में अगर मैं बात करूं तो क्या बोलना चाहूंगा मैं? ए ई अपॉन ई बी किसके रेशियो में डिवाइड हो रहा है? सी ए अपॉन सी बी में। तो इन ट्राइंगल में हमें क्या दिया? ट्राइंगल ए बी सी दिया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी दिया है, इंटरसेक्ट सेगमेंट ए बी सेगमेंट को क्या हो रहा है? मेरा ई इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड हमें क्या प्रूफ करना है? ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। इतना हमें क्या बोल रहा है? थ्योरम में हमें बोला जा रहा है। बट इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी ई। हमें यहाँ पे सी रे दिख रहा है, इसके पैरेलल हमें क्या ड्रॉ करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है। कहाँ से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू दी पॉइंट बी। बी से पास होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। किसके पैरेलल? सी के। तो वो लाइन हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे बी डी। एंड हमें क्या एक्सटेंड करना है? हमें एक्सटेंड एसी को एक्सटेंड करना है। एसी को हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। हमें कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि वो इंटरसेक्ट करे कौन से पॉइंट पे? डी पे। किसको इंटरसेक्ट करे? मेरे पैरेलल लाइन बीडी को। किसको पैरेलल है? सीई को। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? इसकी प्रूफ की तरफ जाते हैं। तो हम देखेंगे इस थ्योरम का प्रूफ। प्रूफ में हमें पहले क्या करना है? प्रूफ में हमें एक चीज दिख रहा है, एंगल ए सी ई किसके इक्वल है? एंगल बी सी ई के। तो हम प्रूफ में पहले ये लिख देंगे, एंगल ए सी ई इक्वल टू एंगल बी सी ई। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। एंड इसका रीज़न क्या रहेगा? ये हमें गिवन है, क्योंकि हमें ये बोल के रखा है कि एंगल सी क्या हो रहा है? दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो रहा है। तो एंगल ए सी ई इक्वल टू एंगल बी सी ई हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे? आगे हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे दिया है सी पैरेलल है, किसको? बी डी को पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सी एंड बी डी के पैरेलल में हम ट्रांसवर्सल ले लेंगे। किसको? डी ए को ट्रांसवर्सल ले लेंगे। अगर मैं सी पैरेलल में मैं डी बी को लेता हूँ एंड डी ए को मैं ट्रांसवर्सल लेता हूँ। यहाँ पे मेरा ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे मेरा डी है, यहाँ पे मेरा बी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एंगल सी डी बी इक्वल रहेगा एंगल ए सी ई के। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं मेरे। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप वो मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे आपको दिख रहा है सी पैरेलल है किसके? बी डी को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रे सी ई पैरेलल टू रे बी डी। एंड हम ट्रांसवर्सल किसको लेने वाले? ट्रांसवर्सल लेंगे हम ए डी को। एंड इट्स ट्रांसवर्सल, यहां पे लिखेंगे एंड इट्स ट्रांसवर्सल ए एंड डी। यहां पे हम क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? एंगल ए सी ई, यहां पे लिखेंगे एंगल ए सी ई इक्वल टू
एंगल सी डी बी, यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। एंड इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे हम, इसके लिए रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे रीजन लिखेंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम क्या करेंगे, सेम पैरेलल लाइन को लेंगे, सेम पैरेलल लाइन को लेंगे, सी एंड डी बी को लेंगे, बट इस बार हम क्या करेंगे, हमारा ट्रांसवर्सल चेंज कर देंगे। ट्रांसवर्सल किसको लेंगे इस बार हम, बीसी को लेंगे। ट्रांसवर्सल किसको लेंगे, बीसी को लेंगे। आगे अब हम क्या करेंगे, अगेन सी पैरेलल टू बी डी लेंगे, बट इस बार क्या करेंगे हम, ट्रांसवर्सल चेंज कर देंगे। ट्रांसवर्सल क्या लेंगे, ट्रांसवर्सल इस बार हम क्या लेंगे, बीसी को लेंगे। ट्रांसवर्सल अगर बीसी को लेंगे तो हमारा डायग्राम किस तरीके का बनेगा, डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये मेरा सी है, ये मेरा ई है, एंड ये मेरा डी है, एंड ये मेरा बी दिख रहा है आपको। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसवर्सल इसको ले रहा हूँ, दो पैरेलल लाइन दिख रहा है एंड इसके बीच में ट्रांसवर्सल दिख रहा है। तो यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल बन रहा है, एंगल ई सी बी इक्वल रहेगा किसके, एंगल सी बी डी के। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय अल्टरनेट एंगल थियरम। हम क्या करेंगे, सेम पैरेलल लाइन लेंगे, बस ट्रांसवर्सल क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ टेक ट्रांसवर्सल, इस बार हम ट्रांसवर्सल किसको लेने वाले, ट्रांसवर्सल बीसी को लेने वाले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसवर्सल बीसी। ट्रांसवर्सल अगर हमने बीसी को लिया है तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, हमारा एंगल बी सी ई, यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी, यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल बी सी ई इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, इसको देंगे हम लोग नंबर 3। एंड इसके लिए रीजन लिखेंगे हम ऑल्टरनेट एंगल थियरम, या फिर आप ऑल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, आपको दिख रहा है कि एंगल ए सी ई इक्वल है एंगल बी सी ई के, एंगल ए सी इक्वल है किसके, एंगल बी सी ई के। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उनके राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। नाउ फ्रॉम 1 2 एंड 3 में क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 में क्या बोल सकता हूँ, एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल सी बी डी। हमने क्या यहाँ से प्रूव कर दिया, एंगल सी डी बी इक्वल है किसके, एंगल सी बी डी के। तो अगर आप ये दोनों एंगल को देखोगे तो ये दोनों एंगल आपको कहाँ पे दिखेंगे, ये दोनों एंगल आपको दिखेंगे एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल सी बी डी। तो एक ट्राइंगल है जहाँ पे दो एंगल आपके इक्वल है, सी डी बी और एंगल सी बी डी, तो उनके जो अपोजिट साइड रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सी डी बी का अपोजिट साइड आपको क्या दिख रहा है, एंगल सी डी बी का जो अपोजिट साइड है वो क्या दिख रहा है आपको, साइड सी बी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइड सी बी इक्वल टू एंगल सी बी डी का अपोजिट साइड आपको क्या दिख रहा है, एंगल सी बी डी का जो अपोजिट साइड है वो क्या दिख रहा है आपको, साइड सी डी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, साइड सी डी। एंड आप इसके लिए रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे आप साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। हमने प्रूव कर दिया साइड सी बी इक्वल टू साइड सी डी। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में आपको क्या करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है सी रे किसको पैरेलल है, बी डी के। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी बी डी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी रे सी पैरेलल है किसको, रे बी डी को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रे सी ई पैरेलल टू रे बी डी। एंड ये होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बीपीडी थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ई अपॉन ई बी, यहाँ पे लिखेंगे हम ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, यहाँ पे लिखेंगे हम ए सी अपॉन सी डी। ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी मिल गए। अब हमें पता है सी डी किसके इक्वल है, सी डी इक्वल है सी बी के। तो ये सी डी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, सी डी को रिप्लेस कर देंगे हम सी बी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। एंड
यही हमें प्रूफ करना था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमें क्या प्रूफ करना था, ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। तो हमने यहाँ पे कर लिया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स देख लेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। थ्योरम में हमें क्या दिया है, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी, हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, पॉइंट डी हमने लिया है कहाँ पे, ऑन साइड बी सी। एक पॉइंट डी लिया है हमने कहाँ पे, साइड बी सी पे पॉइंट डी लिया है हमने, सच डैट ये पॉइंट डी क्या कर रहे हैं, ये सेगमेंट बी सी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, जिसका रेशियो किसके इक्वल आता है, अनदर साइड के इक्वल आता है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। मतलब हमें क्या गिवन है, ए बी अपॉन ए सी इक्वल है किसके, बी डी अपॉन डी सी। अगर ऐसा कंडीशन आपको दिया है, अगर ऐसा कंडीशन आपको दिया है तो आप क्या करोगे, ए एंड डी पॉइंट को कनेक्ट करोगे एंड आप क्या ड्रॉ करोगे, एक रे ड्रॉ करोगे। तो हमें यहाँ से पता चलेगा रे ए डी क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा किसको, एंगल बी ए सी को, एंगल बी ए सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब एंगल बी ए डी किसके इक्वल आएगा, एंगल सी ए डी के इक्वल आएगा। यह थ्योरम आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट इस थ्योरम के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या करना 1.2 में अप्लाई करना रहेगा। तो हमने आज क्या कर लिया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, वो हम स्टार्ट कर देंगे। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपके फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में नहीं पता है तो उनको भी ये चैनल को क्या करो, शेयर कर दो। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।